Ashlin, I want to know what is the alternative vision that the Congress has instead of the 3 draconian laws that were withdrawn? Actually, when these laws came in the form of ordinance, Yes. so I wrote an article in English Tribune. Okay. What I had written was that it's okay because these 3 laws are not in favor of farmers. Government should have come with 4th ordinance. What was happening? क्या हो रहा था उसमें? उसमें प्राइवेट मंडियां लागू हो रही थी. हाँ. MSP APMC मार्केट में ही लागू था. हाँ. आउटसाइड MSP नहीं था. Yes. तो मैंने कहा था कि एक चौथा ऑर्डिनेंस ले आए, 4th ऑर्डिनेंस, कि anybody procuring less than MSP should be punishable in law. That is the only answer. Then if it goes in market should go to near farmers. अब why ये APMC या procurement पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में है, not in Bihar? It's not in Bihar, yes. Because in पंजाब, हरियाणा में जो मार्केट प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वो ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर के उसमें है. बिहार में 150 किलोमीटर है. तो लॉजिस्टिक कॉस्ट फार्मर को इतनी पड़ती है, ही हैज टू गो फॉर डिस्ट्रेस सेल. तो आई डोंट माइंड क्रिएटिंग प्राइवेट मंडीज. और हमारा तो खैर ये है, डिस्कशन का ये है कि नंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट सेंटर शुड बी इंक्रीज्ड टू 70,000. Government or private? Government or private? Government or private, whatever it may be. मतलब प्रोक्योरमेंट सेंटर जितना किसान के प्रोड्यूसर के नज़दीक लेके जाओगे उतना ही फायदा होगा. लेकिन प्राइवेट हो या APMC हो, nobody should purchase less than, procure less than MSP. If anybody does it, it should be punishable by law. And what about the Essential Commodities Act also, which was in the 3 draconian laws? The Essential Commodities Act also was there in the draconian. Hoarding. That is why we were opposed. भाई ये farmers के खिलाफ हैं. I can say one thing कि no government जो है अब बैकडोर से और कोई कानून लेके आएगी तो we'll totally oppose it. We are not going to accept it because just like land acquisition, हमने कुछ पास किया था. Now they have उसने स्टेट को कर दिया the essential. So in this also अगर उन्हें विड्रॉ किए हैं तो ये कह के किए हैं कि ये फार्मर्स के हित में नहीं है. दे हैव एग्रीड. बट इफ बैकडोर एंट्री से कोई आना चाहेगा तो विल अपोज इट, विल नॉट. विजय लक्ष्मी. आड़तियों का जहाँ तक सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं. आड़तीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम. बट आई हैव कम, जो डिस्कशन का पॉइंट है, आई एम ऑफ यू, कोई भी वेदर इट इज आड़ती और कोई प्रोक्योर करता है, if procures less than MSP, it should be punishable in law. My friends, because आड़ती क्या है, मनी लैंडिंग का है. मनी लैंडिंग तो 30% जो है वो प्राइवेट मनी लैंडर से किसान को मिलते हैं, विच इज़ वेरी एक्सोबरेंट. बहुत महंगा वो है. उसके बारे में हमारी अलग डिस्कशन है. वी विल कम आउट विद दैट ऑल्सो. Next one, please. I am Prakash Bhandari from National Herald. I was seeing listened the presentation made by Mr. T.J. Singhdev. और T.J. Singhdev का जो झारखंड फार्मूला है वो तो बड़ा प्रभावशाली लग रहा है. आपको भी इम्प्रेस कर रहा होगा. तो ये अगर जो झारखंड फार्मूला जो T.J. सिंहदेव ने प्रेजेंट किया वो क्या कांग्रेस का मॉडल बनने वाला है? छत्तीसगढ़ का जो T.J. सिंह साहब ने मॉडल पेश किया आपके सामने, वो क्या इस कांग्रेस का मॉडल बनने वाला है? ऐसा है मॉडल जो मैंने कहा, जो डिस्कशन का पॉइंट है, जब हम MSP रिजीम जो है, इफ यू वांट टू लागू करना चाहते हैं पूरे ऑल क्रॉप्स, सो उससे क्या होगा कि जो ये तो डाइवर्सिफिकेशन की बात के लिए कर रहे हैं ना, दे आर गिविंग दैट. टिल दैट इज देयर, तो दैट शुड बी डन. विल सर्टेनली डू इट. क्योंकि किसान को नुकसान ना हो
अगर जैसे इसका वीट एंड राइस बोता है और कोई फसल बोएगा तो नुकसान होगा तो आपको डायरेक्ट उसको बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा टू सेव फार्मर. I just want to know about what your committee is thinking about the ban on procurement of parboiled rice. FCI ने बिल्कुल बंद कर दिया है parboiled rice का procurement. और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है पूरे ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में. I have already told that we are for procurement. MSP regime has to be lagu on all crops. So that is one of the crops. But this is an emergent. Rate fixation of rate is different. MSP किसकी कितनी होती है, किस चावल की कितनी होती है, that is another question. But procurement universal जो हमने कहा है, यूनिवर्सल प्रोक्योरमेंट की बात कह रहे हैं ये. सर, आपका जो छत्तीसगढ़ का जो न्याय योजना है, क्या राजस्थान में आपकी सरकार है अगले बजट में या उससे पहले आप राजस्थान सरकार से कहेंगे कि ये जो किसानों के जो न्याय योजना आपका छत्तीसगढ़ मॉडल राजस्थान में लागू होगा? राजस्थान सरकार ने कृषि बजट अलग रख के न्याय के रूप ही कुछ योजनाएं दी हैं, पर हमारी यही बात है कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं किसानों के लिए खेत अभी देखिए जब फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा हमारा, फाइनल ड्राफ्ट हो जाए, दीज आर इश्यूज और द डिस्कशन. मैंने जो बताया है अभी ड्राफ्ट कल फाइनल होगा, देन विल कम आउट. रजा साहब, नेक्स्ट आपसे ये थैंक यू. नंबर जो रिड्यूस कर रहा है एनडीए सरकार ऑफ दिस जो rolling back financial support provided to landless, small, marginal farmers and rural poor. Do you have, should I, मैं करूँ उनको? Subsidies are being brought down from 7.07 lakh crore in 2020 and 21. It has been reduced to 4.33. हैं? अमाउंट फिर से बोलिए आप कह रहे हैं. जो 2020-21 में थी 7.07 लाख करोड़, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4.33 लाख करोड़. ऑल राइट, इन 21 and 22 में ये कर दिया इन्होंने. और 3.18 लाख करोड़ इन 22-23 हो जाएगा ये. मतलब इट इज बीइंग biggest decline is expected to be in food subsidy, which will come down to 2,86,469 from 5,41,000 and 330 crores to 20 में. This is all this when land has stopped looking work. and जैसे गैस में सब्सिडी दी थी, now they have withdrawn up gas की क्या हुआ, तो same thing is going to be happen here. Subsidies are being reduced. Now I will request Mr. Pratap Singh Bajwa, doubling of income, climate change and impact on agriculture. Okay. We are not against export. लेकिन क्या टैरिफ है, whether it is export, क्या टैरिफ करते हैं, या whether we are importing, it should not harm farmers. Basic policy should be there. Understand? It is all depends on what happens. कभी तो यहाँ आलू पिट जाता है, कभी आप इंपोर्ट कर देते हो, जब यहाँ किसान को वो होता है किसान पिट जाता है. तो टैरिफ फिक्सेशन जो टैरिफ जो है ना, आप जैसे एओ की मीटिंग होनी है अब जुलाई में, WTO की, सो अब तक तो डेफर्ड है वो. WTO के उस पर जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी बात करोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज कहाँ जाएंगी? बिकॉज दे आर सेइंग you can procure only 15% of the production of staple food, right? But here in India we are procuring 50% of the बाकी 50% consumption में जाता है, खुद self consumption में. So that this is the question is of tariff, export import as well as concerned.
tariff should be fixed in a manner whether for export or import. It should be in interest of farmers. If farmer is getting good price for export, it should be exported और उसका एक्सपोर्ट का टैरिफ कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट हो. अगर मतलब इंपोर्ट करना है तो अगर इफ इट इज़ हार्मिंग इंडियन फार्मर तो उसका टैरिफ हाई होना चाहिए ताकि इंपोर्ट में